Okay, good evening. Welcome in my YouTube channel Learning for All. It's Learning for All with VK. Okay, so yesterday that means in the previous lecture that we have studied about the what we are LCM, relation between LCM and HCM. Now today we are going to study about the fractions, the basic concept that what is the fractions. So firstly let's understand about what exactly the fractions. देखो मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शंस का. फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज मेरे पास, जैसे कि इट मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, मतलब एक बड़ा सा पार्ट है मेरे पास, बड़ा सा कोई भी पार्ट है, उसका कितना पार्ट्स, दैट नथिंग बट द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, कोई भी एक पार्ट. जैसे कि एक वेल नोन एग्जांपल लेके देखता हूँ. सपोज एक मेरे पास चपाती है, चपाती मतलब मुझे चपाती खाना है, ठीक है. तो उसको क्या करूँगा मैं, चार हिस्सों में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा. जैसे कि सपोज ये चपाती है मेरे पास, ठीक है. तो चपाती को चार हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, चार हिस्सों में मतलब चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है. तो कितने इक्वल पार्ट किए मैंने, चार. तो चार नंबर ऑलवेज क्या होता है, सबसे नीचे लिखा जाता है. मतलब जो फ्रैक्शन होता है आपको ऑलवेज किसके फॉर्म में लिखा जाता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में. ए अपॉन बी के फॉर्म में क्या होता है आपका फ्रैक्शन लिखा जाता है. ए को क्या बोला जाता है, ए को बोला जाता है न्यूमरेटर और बी को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है. तो इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी इज द फ्रैक्शंस. द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस. ओके, अभी बी क्या डिनोट करता है, तो डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब होल नंबर कितना है. जैसे कि एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल, चपाती है, चपाती के चार इक्वल पार्ट किए, तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, 4. सपोज मुझे भूख लगी है तो मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट चपाती का खा लिया, ये वाला पार्ट चपाती का क्या कर दिया मैंने, खा लिया. तो कितना पार्ट खा लिया मैंने, एक पार्ट खा लिया आउट ऑफ 4, ठीक है. तो क्या 1/4 पार्ट क्या किया मैंने, चपाती का खा लिया है, ठीक है. तो ये होता है फ्रैक्शंस. सिमिलरली सपोज मुझे ज़्यादा ही भूख लगी है तो मैंने क्या कर दिया, ये दूसरा ही पार्ट क्या कर दिया, निगल लिया. तो मतलब कितने पार्ट किए मैंने, चार पार्ट में से कितना पार्ट खाया, 2 पार्ट. तो 2/4 मतलब 2 1 2 2 2 4. तो 1/2 पार्ट ऑफ द चपाती, 2 1 2 और 2 2 4. मतलब 1/2 पार्ट्स मैंने क्या किया, चपाती का यहाँ पे खा लिया. दूसरा वेल नोन एग्जाम्पल लेते हैं. तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, चपाती का हिस्सा अगर हमें बताना है तो वो हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है. जैसे कि दूसरा नोन एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल है आपका घड़ी का, क्लॉक का. क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक नंबर रहते हैं, ठीक है. और टोटल एंगल कितना होता है क्लॉक में, सर्कुलर है तो आपको कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब कितना, 360 डिग्री मेजर रहेगा, ठीक है. तो वो क्या आएगा, 360 ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है. सपोज और आपको ये भी मालूम है कि एंगल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मतलब 12, 1 या 2, 2 या 3, इसके बीच में जो भी कांटे रहेंगे उस कांटे के बीच में कितना एंगल रहता है, ऑलवेज 30 डिग्री का एंगल रहता है. कैसे, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री है और कितने टोटल नंबर से 12. तो 360 डिवाइडेड बाई 12, 360 डिवाइडेड बाई 12, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना मिल रहा है, 3 और ये 0 एज इट इज. तो कितना मिल रहा है, 30 डिग्री एंगल मिल रहा है बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है. तो इस प्रकार, जैसे कि सपोज अभी 4 बजे सपोज, ठीक है. तो आप कोर्सली मिनट हैंड आपका 4 पे, मिनट हैंड आपका 12 पे रहेगा, ओके. और आपका आर हैंड कहाँ पे रहेगा, 4 पे रहेगा. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, 1 और 2 के बीच में, 1 और 12 के बीच में 30, ये 30, ये 30, कितना, 4 टाइम 30, तो 4 × 30 कितना मिल रहा है, 120. क्लियर. तो 120 एंगल क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है. मतलब कितना पार्ट है घड़ी का टोटल, एग्जैक्टली 4 बजे तो 120. टोटल पार्ट कितना, 360. और कितना एंगल है बिटवीन 12 एंड 4, 120. तो 0 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36. मतलब 1/3 पार्ट ऑफ द क्लॉक क्या कर रहा है, वहाँ पे हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है. डन. तो ये होता है एग्जैक्टली फ्रैक्शंस. अगर यहाँ पे सपोज और एक एग्जांपल लेते, देखो और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें. देखिए जैसे कि सपोज अभी मेरे पास कितना है, सपोज ये आपका मिनट हैंड सपोज कहाँ पे चला गया, 2 पे चला गया, ठीक है. और मेरा आर हैंड जो है सपोज ये है आपके 10 पे. तो घड़ी अगर क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब ऐसी जा रही है, तो कितना पार्ट घड़ी का पार्ट कवर अप कर रही है. तो उसके लिए अगर आपको निकालना है तो देखो टोटल पार्ट कितना आएगा यहाँ पे, 360 डिग्री, ठीक है. और एंगल कितना, देखो नंबर स्पेस गिने दोनों नंबर के बीच में, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टोटल नंबर्स कवर अप कर रही है. तो 8 × 30 कितना मिलता है, 8 3 24. तो 240 डिग्री एंगल रहेगा. एंगल कितना रहेगा, 240 डिग्री. दोनों के बीच में कितना, 240. तो 1 0 1 0 कैंसिल, कितना मिल रहा है, 24/36. ये भी 12 के टेबल में था, 12 2 12 3. तो 2/3 पार्ट्स क्या कर रहा है वो,
2/3 पार्ट्स ऑफ क्या कर रहा है वो आर हैंड क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है इसका। तो ये होता है आपका फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑलवेज ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ए को न्यूमेरेटर बोला जाता है, उसको सिंपल न्यूमेरेटर भी बोल सकते हैं, और बी को डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्व अगर कर रहे हो आप, तो जो न्यूमेरेटर में नंबर है, मतलब ऊपर जो नंबर है वो क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर से क्या है, वो नंबर छोटा है ऊपर वाला, यहाँ पे भी छोटा है। बट समटाइम्स क्या होता है, वो न्यूमेरेटर का नंबर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शंस। सो समटाइम्स द न्यूमेरेटर्स आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स, देन दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये होता है आपके वल्गर फ्रैक्शन। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे क्या समझा मैंने आपको कि मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, होल पार्ट। एग्जैक्टली व्हाट मीन्स द पार्ट ऑफ होल, कितना पार्ट से होल का। एग्जाम्पल, चपाती का एग्जाम्पल लेके दिया मैंने, एक चपाती पहले खाया तो 1/4 पार्ट ऑफ चपाती आई हैव ईटन। 2 लिया तो सपोज 2 पार्ट्स आई हैव ईटन, तो 2/4, 4 कितने टोटल पार्ट के, 4, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट खा रहा, 1, तो पहले 1/4 ले, 2, बाद में 2 पार्ट खाए तो 2 पार्ट ले, तो 2/4, 1/पार्ट ऑफ द चपाती। ठीक है, ये वेल नोन एग्जाम्पल लेके बताया। तो किसने ज़्यादा खाया, तो मतलब देखो फ्रैक्शन किसके लिए होता है, फ्रैक्शंस कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। सपोज एखादा मेरा दोस्त है, सपोज ये 1/4 पार्ट खा रहा है, और सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, 2/4 पार्ट खा रहा हूँ, तो किसने ज़्यादा पार्ट, मतलब कितने ज़्यादा चपाती खाई है, तो वो कंपेयर करने के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे घड़ी का वेल नोन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में कितना 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हमने 1/3 पार्ट ऑफ द, ये आर एन क्या कर रहा था, कवर अप कर रहा था। यहाँ पे भी कितना, जब 2 पे था और 10 पे था, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो कितना पार्ट कवर अप हो रहा था, तो 360 टोटल, और 240 आपका कवर अप पार्ट। तो 0 0 कैंसिल, 24/36, तो 12 के टेबल में दोनों भी आते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। तो 2/3 पार्ट्स क्या कर रहा है, वो घड़ी का काटा कवर अप कर रहा है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में कैसे लिख रहे हैं हम, ए अपॉन बी के फॉर्म में, एक ऊपर नंबर एक डिनोमिनेटर में नंबर। तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या बोल रहे हैं हम, डिनोमिनेटर। सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको। तो कभी कभी ये बताया वल्गर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर न्यूमेरेटर आपका ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं हम, वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ये होता है आपका सिंपल फ्रैक्शंस। अभी फ्रैक्शंस के अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स क्या होते हैं फ्रैक्शंस के, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस डिपेंड ऑन द ग्रेटरनेस ऑफ द न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं कैसे, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, देखिए समझ जाता हूँ मैं आपको। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमेरेटर जो रहेगा वो ऑलवेज लेस रहेगा, मतलब ए अपॉन बी के फॉर्म में आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, बट इसमें क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहेगा, ए इज ऑलवेज लेस देन बी, मतलब न्यूमेरेटर ऑलवेज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब न्यूमेरेटर का नंबर क्या रहेगा, न्यूमेरेटर का नंबर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये प्रकार के एग्जाम्पल्स को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 2/3, देखो न्यूमेरेटर का नंबर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगेन 7/9, देखो ये भी एग्जाम्पल है। -8/11, ये भी क्या है, फ्रैक्शंस का नंबर है। यहाँ पे ए एंड बी क्या होने चाहिए आपके, ए और बी क्या है, कोई भी इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके किसके एग्जाम्पल्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स हो गए। किसके एग्जाम्पल्स हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमेरेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर, या तो कोई किसी को डाउट है। ठीक है, तो 3 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शंस। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। ठीक है, वो देख लेंगे हम बाद में, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, जो भी नंबर फ्रैक्शन आपका ए अपॉन बी के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो इसमें ए न्यूमेरेटर और बी क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अगर ए मतलब न्यूमेरेटर ही ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमेरेटर में नंबर रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमेरेटर का नंबर क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल 2/3, 7/9, 8 -8/11, ये क्या हो गया, आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो देखते हैं दूसरा वाला।
हम तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देख लिया, ए अपॉन बी फ्रैक्शंस क्या हो गया, जहाँ पे न्यूमरेटर ऑलवेज लेस रहेगा डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए। दूसरा जो फ्रैक्शन का टाइप है वो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब ये प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर है। ठीक है, इसको वल्गर फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वल्गर फ्रैक्शन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपका कौन से फॉर्मेट में रहता है, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में फ्रैक्शन रहता है आपका। डन। ओके, बट यहाँ पे ए है न्यूमरेटर और बी है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मतलब ए ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन बी। मतलब अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से अगर ग्रेटर रहेगा तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन सच अ नंबर, सच अ फ्रैक्शंस वी कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखो, 9/7 न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। 5/4 न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। -7 अपॉन, माइनस को थोड़ा देर तक बाजू में रखो, बट माइनस है ये, तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। बट न्यूमरेटर का नंबर अगर ये माइनस नहीं लेना, इसको 7/6, ये भी क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ETC, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अभी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, मतलब देखो A/B, मतलब एक्चुअली ये क्या होता है, A अपॉन बी, मतलब क्या होता है, डिवीजन। 9/7 अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं होगा, या कभी कभी होगा भी, बट रिमाइंडर कुछ तो भी मिलेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बट पहले के लिए क्या करते हैं, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए क्या होता है, जो तरीका अपनाते हैं वो होता है डिवीजन का, एक्चुअल डिवीजन का। एक्चुअल डिवीजन होने के बाद जो भी नंबर हम लिखते हैं वो इम्प्रॉपर को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इंटीजर होता है, मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर होता है और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि आपके पास लेट A/B, समझो A और B क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसमें न्यूमरेटर का नंबर लेस है डिनोमिनेटर से, और P क्या है, सपोज एनी इंटीजर है। ठीक है, तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ P A/B इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 इंटीजर है यहाँ पे, मतलब 1 नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, एग्जैक्ट मिडल में 1 2/3। ठीक है, 5 7/9, तो देखिए 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 क्या है, इंटीजर, 5 भी क्या है, इंटीजर है, 11/13 प्रॉपर फ्रैक्शन, -7 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अभी मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये 1 है और ये 2/3, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन रहता है, ऑलवेज, माइनस नहीं, कभी भी प्लस साइन रहेगा मिक्स फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है, देखो इसका आंसर क्या मिलेगा, तो इसको कन्वर्ट अगर करना है किसमें, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, तो आपको मालूम होता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम पढ़ेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना मिल रहा है, देखो 5/3। तो 5/3 क्या मिल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मतलब इम्प्रॉपर को अगर प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल आपके सामने है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर के नंबर से, ठीक है, तो वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस। कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, वो तो प्रॉपर में नहीं होता, बट मिक्स फ्रैक्शन में होता है। मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है और इंटीजर्स भी होता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, एक्चुअल डिवीजन। कौन सा, एक्चुअल डिवीजन। और मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि नंबर A/B प्रॉपर फ्रैक्शन है, Q इंटीजर है, तो P Q/AB, Q/A/B, P A/B इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल 1 2/3 5 7/9 -7 11/13। और इसको कन्वर्ट अगर करना है मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या करना होता है, ये 1, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है, प्लस का। ऑलवेज कौन सा साइन होता है, प्लस का। ठीक है, तो प्लस करने के बाद 1 + 2/3 मतलब क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कितना मिल रहा है, 5/3। 5/3 में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू द मिक्स एंड हाउ टू कन्वर्ट मिक्स इनटू द इम्प्रॉपर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर में तो नहीं कर सकते बट मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे तो कौन सा तरीका, बाय सिंपली एक्चुअल डिवीजन। एग्जांपल लेके देखे 9/7, 9/7 का मतलब क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 का मतलब क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको एक्चुअल डिवीजन करेंगे क्या, 9 डिविजिबल बाय 7, करेक्ट। तो 7 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा 1, तो कितना बचा 2। तो मतलब यहाँ पे ठीक है, देखो अभी 9 यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है वो क्या है, ग्रेटर है रिमाइंडर से, तो इसके आगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या होगा, ये आपका होता है क्वेश्चंस, ये क्या होता है आपका क्वेश्चंस, मतलब जो भी आएगा 1 आपका ये रहेगा क्वेश्चंस। ये 2 क्या बोले, इसको 2 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिमाइंडर। और ये 7 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर, क्या बोलेंगे डिवाइजर। और ये होता है आपका डिविडेंड, ये क्या होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया आपका डिविडेंड। तो ये हो गए आपके क्या हो गए एक्चुअल डिवीजन। अभी एक्चुअल डिवीजन इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या है, इंटीजर ऑलवेज कौन सा लेना होता है, क्वेश्चन में जो नंबर है वो ऑलवेज इंटीजर लेना है। तो क्वेश्चन को नहीं यहाँ पे, तो वो कौन से फॉर्म में लेना होता है, देखो क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमरेटर में आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका डिवाइजर ऑलवेज, मतलब डिवाइजर की जगह चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। तो देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल कौन सा मिला है, देखो व्हाट इज अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन कितना मिला है 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिला है, रिमाइंडर कितना मिला है 2, और डिवाइजर कितना मिला है 7। तो 2/7 देखो क्या मिल गया, 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, और 1 क्या इंटीजर। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, क्या हो गया आपका ये मिक्स फ्रैक्शन। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन को देखो अभी इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन ऑफ, देखो कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को कई बार वल्गर फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, ये आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, ये तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मतलब 1 और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है आपका मिक्स फ्रैक्शन एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2/7 है, तो 1 का, ये 1 का और 7 का क्या जाता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 × 7, करेक्ट, प्लस रिमाइंडर कितना मिला आपका 2 डिवाइडेड बाय आपका डिवाइजर डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या किया मैंने एग्जांपल 1 2/7, तो इंटीजर इंटू डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इंटीजर इंटू डिनोमिनेटर को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बीच में साइन कौन सा है, और जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है न्यूमरेटर में ऐड करना है, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। तो कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है जरा देखो, 1 × 7 7, 7 + 2 कितना मिल रहा है 9, और ये डिनोमिनेटर में 7, मतलब 9/2 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/2 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल लो, एक हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 8 11/30, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 से किसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और रिमाइंडर किस में ऐड करना है, रिमाइंडर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। तो 13 8 वाट कितना मिल रहा है, 13 8 मिल रहा है 104, 104 + 11 कितना मिलता है 115, तो 115 डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है आपका 13। तो ये मिल गया आपको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इम्प्रॉपर मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम इम्प्रॉपर। अगर उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, तो क्या करना होता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। बाय सिंपली एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे करके दिखाया मैंने आपको। जैसे कि 9/7 था यहाँ पे एग्जाम्पल, या 9/7 मतलब 9 डिवाइड बाय 7, तो 9 डिविडेंड है, 7 डिवाइजर है, 7 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, बड़ा नंबर है।
तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना मिला 2। तो 1 जो आया वो क्वोशिएंट है, 9 जो आया वो डिविडेंड है, 2 जो आया रिमाइंडर है और ये डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते समय क्या होता है, क्वोशिएंट ऑलवेज एज अ इंटीजर लेना होता है, क्वोशिएंट एज अ ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। रिमाइंडर जो भी आया वो न्यूमेरेटर और डिवाइजर जो भी है वो एज अ डिनोमिनेटर। एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन कौन है यहाँ पे 1, तो 1 एज इट इज, रिमाइंडर कौन है 2, तो 2 एज इट इज, और आपका डिनोमिनेटर 7 एज इट इज। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो इस प्रकार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अभी देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बनाना है। तो क्या करना पड़ता है, जो भी इंटीजर है वो डिनोमिनेटर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस न्यूमेरेटर के नंबर के साथ ऐड करना होता है। तो 1 इंटू 7 बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 2 कितना मिल रहा है 9, तो 9/2, तो 9/7, 9/7। तो ये मिल गया आपको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल 8 11/13, ये भी लिया, देखो 8 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 13 प्लस 11 डिवाइड बाई 13। तो 8 इंटू 11 कितना, 13 इंटू 8 कितना मिल रहा है 104, कितना मिल रहा है 104, ठीक है। 104 प्लस 11 कितना मिल रहा है 115, और 13 डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज़। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 वे, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है। 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा CBSE के आप लोगों ने, 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर को इम्प्रॉपर कैसे किया जाए, इम्प्रॉपर को प्रॉपर मतलब मिक्स फ्रैक्शन कैसे जाए, इसमें हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये हो गए आपके सिंपली फ्रैक्शंस के टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर को वल्गर फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। अभी कन्वर्ट कर दिया हमने इम्प्रॉपर, और इसके बाद में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद में कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू प्रॉपर करने के लिए क्या करना होता है, एक्चुअल डिवीजन करना होता है। ये सब कुछ हमने देख लिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार हमने लिख लिया, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे वर्ड 1 बाय 1 बताया। और मिक्स फ्रैक्शंस को अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार, किसका मल्टीप्लिकेशन किस में ऐड करना होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये हो गए आपके कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर टू इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नॉलेज। तो इसको नोट भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल बुक बनाएगा इसके लिए, मिक्स बेसिक्स के लिए। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या लिख के भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज नहीं हुआ अभी, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, ये भी हमें करना होता है, ठीक है। हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड। तो ये 4 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक प्रोसेस क्या करना है हमें, फ्रैक्शन की तरफ, फ्रैक्शन के ऊपर करना है। तो उसका एडिशन कब होगा, सब्सट्रैक्शन कब होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कब होगा, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर एक ही में एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर लर्निंग फॉर ऑल विद वीके, ठीक है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लोगे आप, मुझे मालूम है अच्छी तरह से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।